सामाजिक आर्थिक जातिगत, तो उसमें बहुत कुछ खुलासा होगा तेजस्वी यादव। आर्थिक भी है उसमें जुड़ा हुआ। मुद्दों की गंभीरता रहेगी तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। अब ऐसे ही छुरछुरी पटाखा छोड़ेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये क्या मतलब इसका? जब तमाम राजनीतिक दल के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो बेचैनी नहीं में क्यों हैं तेजस्वी यादव, ये बताएंगे ना। सामाजिक आर्थिक जनगणना देश में हुआ 2011 में, जातिगत उसमें जोड़ा जाए, यह राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तो सामाजिक आर्थिक जातिगत, तो उसमें बहुत कुछ खुलासा होगा तेजस्वी यादव। आर्थिक भी है उसमें जुड़ा हुआ। अब मान लीजिए आपके नाम पर ज़मीन है, आपके भाई के नाम पर ज़मीन है, आपका उपनाम पर ज़मीन है, बेनामी ज़मीन है, ये सब खाता बही उसमें आ जाएगा। बेचैन मत होइए इसके लिए। और राज्य की विधानसभा ने जब पारित प्रस्ताव कर दिया, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में आप दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। तो महाराष्ट्र बनाम सुप्रीम कोर्ट का मामला में यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, और यहाँ बिहार के लोग तो तमाम राजनीतिक दल के लोग साक्षात रूप से मिले। तो केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार, आई टाइम फ्रेम, यही सब राजनीति में होता है। अरे सामाजिक और मुद्दों के सवाल पर गंभीरता होनी चाहिए। मुद्दों की गंभीरता रहेगी तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। अब ऐसे ही छुरछुरी पटाखा छोड़ेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये क्या मतलब इसका है? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुजरात की बात करें तो गुजरात के ही तरह सारा राज्य है ना, राज्य तो अलग नहीं हो सकता है। अरे राज्य देश के अंदर में संघीय ढांचा है, देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री है ना। विधायिका की भावना को कहाँ पहुँचाएंगे आप? विधायिका को भावना को तो वहीं पहुँचाएंगे ना जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। संसदीय लोकतंत्र में तो यही तरीका होता है। अब इनको तरीका भी अगर यह भी नहीं मालूम है कि विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव हो और तमाम राजनीतिक दल के लोग साक्षात रूप से खड़ा होकर करके अपनी बात को स्मार पत्र के रूप में प्रतिवेदित किया है, तो स्वाभाविक ही इंतजार करना क्यों परेशान हो रहे हैं? आने दीजिए जवाब। जब जनता दलियों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है कि यह होना चाहिए, और आज से नहीं। आप तो तेजस्वी यादव 29 वर्ष में 29 संपत्ति जमा करने के बाद आपको ज्ञान हुआ। आपके परिवार में भी इसका ज्ञान नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी तो 90 के दशक से जब पार्लियामेंट के मेंबर थे उस समय से इस सवाल को उठा रहे हैं। आप ही के दल में है जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कहा है कि जवाब लगभग आ गया है, अब नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। वो हमारे घटक दल के लोग हैं, उनको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है ना। हमने यह कहा कि इस संबंध में जो भी निर्णय होगा, जब तमाम राजनीतिक दल के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो बेचैनी नहीं में क्यों हैं तेजस्वी यादव, ये बताएंगे ना। इस टाइम तय कर रहे हैं, आपने कहाँ हैं? टाइम तय करके कहाँ हैं? टाइम तय करिएगा तो समय, बिहार को समय देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ? अब इस संबंध में यह विधायिका का मामला, विधानसभा का मामला है। हम हैं पार्टी के प्रवक्ता, हम तमाम दल के प्रवक्ता हैं, इस पर हम क्या मंतव्य देंगे? अच्छा, घटक दल में शामिल है वीआईपी, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ रुपया देंगे। अरे भाई, उनका मंतव्य मैंने भी मीडिया में देखा है, लेकिन मूल सवाल यह है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिले। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस संबंध में और क्या चीज़ होगा, इस संबंध में नीतिगत निर्णय का पर हमको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना बिहार जैसे राज्य में जहां विकास की पटकथा लिखी गई है, मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक। एक आखिरी सवाल, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली, क्या कुछ है क्या इन तमाम बातों को लेकर? तो विज्ञान भवन में आयोजित है, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तार्किक शक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो वस्तुगत आधार पर राज्य के जो पिछड़े राज्य हैं, कम से कम उनके जो विकास के मानक होते हैं, उस दिशा में वह सार्थक तर्क देते हैं। तो अब देखिए उसके नतीजे क्या निकल कर आएंगे, तो भविष्य में के गर्भ में है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, और भी अपडेट्स थे हम एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।